नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक बहुत ही चर्चित लोक कथा के बारे में बताऊंगी। उत्तराखंड के शांत पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक माँ और बेटी रहते थे। दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। माँ दिन भर खेतों में काम करती और मेहनत करके अपना पेट पालती। गर्मियों में जंगल में काफल पकते तो वह उन्हें तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती। एक दिन जंगल से ताजे रसीले फल तोड़कर माँ घर ले आई। ताजे रसीले काफल देखकर बेटी का मन ललचाया। उसने माँ से खाने को कहा तो माँ ने सख्ती से मना कर दिया। इन्हें मत छूना, शाम को बाजार में बेचने जाना है। इतना कहकर माँ खेतों में काम करने चली गई। दिन चढ़ता गया, धूप बढ़ती गई, काफल सूखकर सिकुड़ने लगे। बेटी उन्हें दूर से देखती रही, मगर उसने एक भी काफल नहीं खाया। कुछ समय बाद माँ खेतों से वापस आई। माँ थकान और भूख से परेशान थी। माँ ने टोकरी की तरफ देखा तो काफल टोकरी में पहले से कम लगे। गुस्से से भरी माँ को लगा कि बेटी ने चोरी छिपे काफल खा लिए। माँ ने गुस्से से कहा, तूने काफल खाए ना? बेटी ने माँ की तरफ देखकर बोला, माँ मैंने काफल नहीं खाए। माँ मैंने एक भी काफल नहीं चखा। बेटी रो रो कर कहती रही। गुस्से से भरी माँ ने बेटी को बेरहमी से पीटा। बेटी रोते रोते सफाई देती रही, मैंने सच में नहीं खाया माँ। थोड़ी देर बाद बेटी की सांसें थम गई। माँ का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने अपनी गलती का एहसास किया। जब उसने बेटी को पुकारा तो उसकी छोटी सी जान जा चुकी थी। माँ पर मानो आसमान सा टूट पड़ा। पछतावे और गलती का एहसास उसके सीने को छलनी कर गया। गिल्ट से पागल होकर उसने अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि माँ बेटी की आत्माएं पक्षी बन गई। हर साल जब पहाड़ों में काफल पकते हैं तो एक पक्षी करुणा भरी आवाज में पुकारता है, काफल पाको मैंने चाखो। काफल पके हैं पर मैंने नहीं खाए हैं। और दूसरा पक्षी दर्द भरी चीख से पुकारता है, पुर पुतई पुरे पुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। आज भी पहाड़ों में गूंजती यह आवाज उस माँ बेटी की दर्द भरी कहानी सुनाता है। प्यार, गुस्से और पछतावे की वह दास्तान जो हर दिल को झकझोर देती है। यह थी उत्तराखंड की एक बहुत ही पुरानी लोक कथा। आप सभी को यह लोक कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।